नमस्ते। गोपोड़िया की तरफ से आप सभी को अध्यापक दिवस की ढेरों बधाइयाँ। पिछले दिनों जब मैं चकमक की पुरानी प्रतियां देख रही थी, मेरे हाथ एक बड़ी मजेदार कहानी लगी। क्योंकि आज अध्यापक दिवस है, मुझे लगा इससे बढ़िया कहानी और कोई आज के दिन में नहीं पढ़ के सुना सकती। ये कहानी सुनते समय आपको थोड़ी हंसी आएगी। कुछ पुराने अध्यापक अपने हो सकता है आपको याद आए, तो उन्हें नमन कर लीजिएगा और कहानी हम सुनते हैं। कहानी का नाम है गुप्ता जी वैज्ञानिक बना रहे हैं और न्यूटन रो रहा है। मजेदार शीर्षक है ना। इस कहानी को लिखा है ज्ञान चतुर्वेदी ने और इस कहानी का चित्र बनाया है अतनु राय ने। ये कहानी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, 2015 की चकमक में मिलेगी और पन्ना संख्या 38 और 39 पर इस कहानी को आप पढ़ सकते हैं। हमारे विज्ञान के शिक्षक का नाम गुप्ता जी था। विज्ञान शिक्षा का उनका अपना ही निचोड़ था कि विज्ञान का ज्ञान बिना प्रयोग किए नहीं मिल सकता। खूब प्रयोग किया करो, एक्सपेरिमेंट करने से ही साइंस पकड़ आती है। यह कहते हुए वे हमेशा न्यूटन का उदाहरण देते, बताते कि न्यूटन बावड़े ने क्या किया था। वो रोज रोज सेब के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता था। एक दिन सेब गिरा और उसने गुरुत्वाकर्षण की खोज कर डाली। ऐसा ही करो। फिर वे आगे चेतावनी भी देते, कहते कि प्रयोग करो तो समझदारी से। न्यूटन ने समझदारी दिखाई। समझदार न होता तो किसी और पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता, जैसे नारियल के। गुरुत्वाकर्षण की खोज तो शायद तब भी हो जाती, साथ ही न्यूटन का सिर भी फूट जाता। सो समझदारी से प्रयोग करो। वे हमें कहते कि तुम सबको एक दिन न्यूटन बनकर दिखाना है। सप्लीमेंट्री भी आ जाए तो भी न्यूटन बनना। ऐसा कोई कानून नहीं है कि तुम्हारी 3rd डिवीजन या सप्लीमेंट्री आ गई तो तुम न्यूटन नहीं बन सकते। सब बनो। बन जाओ तो हमें आकर बताओ। हम हेडमास्टर साहब को बताएंगे, वे जिला अधिकारी को बताएंगे। स्कूल का नाम बैठे ठाले हो जाएगा। मैंने डरते डरते गुरुजी से पूछा कि अपने गांव में सेब का कोई पेड़ तो नहीं है, फिर मैं कहाँ जाकर बैठूं। गुप्ता जी ने फटकारते हुए कहा कि तुम जहां समझो बैठ लो, बस बबूल के नीचे ना बैठ जाना। कांटे गड़ गए तो तुम्हारी सारी न्यूटनगिरी निकल जाएगी। गुप्ता जी का मानना था कि गांव में सेब के पेड़ न होने का मतलब यह कतई नहीं है कि बच्चे न्यूटन बनना बंद कर दें। आप किसी भी पेड़ के नीचे बैठकर न्यूटन बन सकते हो। विज्ञान का पीरियड आते ही हम तनाव में आ जाते थे। सबको पता था कि सर क्या पूछेंगे। वे हर पीरियड इसी सवाल से शुरू करते और इसी मुद्दे पर ख़त्म करते थे कि बताओ कल का प्रयोग किया और उस प्रयोग से क्या सीखा। हमने कुछ ना कुछ तो बताना ही पड़ता था। वे किसी भी बच्चे को उठाकर यह बात पूछते, न बता पाने पर उसकी ठुकाई करते। ठुकाई पिटाई के विषय में गुप्ता जी नित नए प्रयोग किया करते थे। कभी दाएं हाथ को सुलाते हुए, कभी बाएं हाथ को कराटे चॉप टाइप तिरछा करके, कभी पंजा खोलकर खुला झापड़, तो कभी एक साथ दोनों गालों पर लप्पड़ मारने के उनके प्रयोग चलते। कभी हम झापड़ की आशंका में प्रतीक्षारत होते तो वे घुमाकर 2 लात मारते कि गुरुत्वाकर्षण को अचानक ही सक्रिय होकर हमें पटकने का कर्तव्य निभाना पड़ता। वैसे हमारा स्कूल अच्छा स्कूल था जिसमें एक साइंस लैब भी थी। यहाँ हमसे विज्ञान के प्रयोग करने की उम्मीद की जाती थी, परंतु इस पर हमेशा ताला पड़ा रहता था। गुरुजी बताते थे कि इसकी चाबी गुम हो गई है और मिलते ही काम चालू हो जाएगा। चाबी ना मिल पाने के छोटे से कारण से हम लोग वैज्ञानिक बनते बनते रह गए थे। कभी कभी हम लोग उत्सुकतावश लैब के दरवाजे में लगे कांच से अंदर झांकने की कोशिश करते थे। एक दिन गुप्ता जी ने हमें पकड़ लिया, बहुत फटकारा, चेतावनी दी कि साइंस को दूर से देखकर नहीं सीखा जा सकता। कान मरोड़कर उन्होंने यही कहा कि जब तक लैब का ताला नहीं खुलता घर में ही प्रयोग करो। मैंने डरते डरते प्रार्थना की, यदि आप तनिक कोई प्रयोग बता देते तो हम घर जाकर कर डालते। वे आग बबूला हो गए, बोले कि न्यूटन ने किससे पूछा था, खुद ही किया था ना। उसने यह तो नहीं किया था कि अपने बाप से जाकर पूछा हो कि पिताजी हमें थोड़ी देर के लिए सेब के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाने दीजिए।
पूछता तो पिताजी उसे कान से पकड़कर घर बिठा लेते कि पहले अपना होमवर्क पूरा कर, तब बाहर मटर गश्ती करियो। उन्होंने आर्किमिडीज का भी उदाहरण दिया। बोले कि क्या वो हमसे पूछकर पानी भरे टब में जाकर बैठा था जहां उसने तैरने के सिद्धांत की खोज करी। अरे हमसे क्या पूछते हो, जो करना है करो, हमें तो बस तुम न्यूटन टाइप कुछ करके बतलाओ। न्यूटन के अलावा जिस दूसरी चीज पर गुप्ता जी का जोर रहता था वह थी वैज्ञानिक दृष्टि। गुप्ता जी कहते कि छात्र हर चीज को वैज्ञानिक दृष्टि से देखे। वे कहते कि यदि तुम कभी 5वीं कक्षा से वैज्ञानिक दृष्टि को चालू करोगे तब जाकर 11वीं 12वीं कक्षा तक पहुंचते पहुंचते तुम्हारी वैज्ञानिक दृष्टि ऐसी पैनी होगी कि शायद तुम्हें चश्मा लग जाए। तभी तो हर वैज्ञानिक की फोटो में चश्मा लगा दिखाई देता है कि नहीं। इधर विज्ञान की किताब हमें गणित की किताब जैसी ऊट पटांग तथा अबूझ लगती। उसे खोलो तो आंखें मूंद जाती थी और किसी भी तरह की दृष्टि नहीं रह जाती थी। पेज नंबर भी पता हो तो भी पढ़ना मुश्किल था। किताब में हमें क्या देखना चाहिए माँ साहब? एक दिन मैं विज्ञान की किताब लेकर गुप्ता जी से सीखने की कोशिश करने लगा। गुरुजी ने मेरे दुस्साहस की दाद देते हुए मेरे दोनों कान मल दिए। फिर साइंस की किताब पढ़ने का गुर बताते हुए बुनियादी बातें बताई। बिना कान छोड़े ही वे बोले, पहले तो यह सोच लो कि ये किताब कितने पैसे की है। हम बता दें कि किताब महंगी है और संभाल कर धरना। खो गई तो बाप ऐसी ढुकाई करेगा कि विज्ञान के साथ नागरिक शास्त्र भी भूल जाओगे। ठीक, फिर किताब पर अपना नाम भी चेक कर लेना कि तुम्हारी ही है कि दूसरे की। इसके बाद किताब खोल लो और उसे देखने लगो। अपने आप समझ में आ जाएगी, करके तो देखो। पर नहीं समझ आती माँ साहब। नहीं आई तो परीक्षा में हमारा क्या होगा, मैंने जानना चाहा। उसके लिए तुम कुंजी पढ़ा करो, गुप्ता जी ने स्थिति स्पष्ट की। न्यूटन कौन सी कुंजी पढ़ता था और ट्यूशन जाता था कि नहीं, मैंने सहज जिज्ञासावश पूछ लिया। न्यूटन के जमाने में कुंजी नहीं थी, होती तो वो और भी बड़ा वैज्ञानिक बनता। वैसे हमें लगता है कि ट्यूशन तो वो जरूर जाता रहा होगा, गुप्ता जी ने बताया। वे दुखी थे कि न्यूटन के जमाने में कुंजी होती तो कितना अच्छा होता। वे इस तरह विज्ञान शिक्षा चल रही थी। फिर क्या प्रयोग करते थे हम, किस तरह के प्रयोग थे वे, एक उदाहरण से बात स्पष्ट हो जाएगी। एक दिन मेरा मित्र सरबन 2 डिब्बे के बीच एक लंबा तागा बांधकर टेलीफोन जैसा कुछ बांधकर आ गया। कहने लगा कि यह ध्वनि का सिद्धांत समझाने के लिए एक प्रयोग है। दूर खड़े होकर डिब्बे में बोलो तो दूसरे डिब्बे कान लगाकर वही बात सुनी जा सकती है। मैंने करके देखा, वास्तव में सुनाई दे रही थी। हम लोग शाबाशी की उम्मीद लेकर गुप्ता जी के पास पहुंचे। ये क्या है, हमने प्रयोग करके दिखाया। हमारा तागा 10-12 फुट का था। सरबन ने बोला, दूसरी तरफ मैं था। सुनाई दे रहा है, मैंने उत्तेजित होकर गुप्ता जी से कहा। सरबन गुप्ता जी के पास खड़ा था। पहला लप्पड़ उसी को पड़ा। अबे डिब्बे में क्यों बोल रहा है, 10 फुट पर ज्ञानू खड़ा है, ऐसे भी तो जो बोलेगा वो सुन लेगा। इतने पास से टेलीफोन होता है क्या, वे फटकारने लगे। पर साइंस का सिद्धांत है कि, मैंने कोशिश की। तेल लेने गया साइंस का सिद्धांत। अबे इतने पास से डिब्बे में बोलने से क्या होता है, ये कौन सा साइंस का सिद्धांत है कि पास खड़े आदमी से भी डिब्बे से बात करनी पड़े। गुप्ता जी ने मेरा डिब्बा मुझ पर ही फेंका और पूछा, और साथ ही लप्पड़ भी घुमा दिया। जी ये तो बस प्रयोग था, सरबन बताने लगा। तो आप ही बताइए कि हम क्या करें माँ साहब, मैंने पूछा। क्यों, मुझसे क्यों पूछते हो? न्यूटन ने किसी से पूछा था क्या? बस खुद सोचो और सेब के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाओ।